हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैंपफायर क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 3, नई सीरीज लेके आ गया हूँ आपके साथ, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 3 केमिस्ट्री क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर बात करूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो ये बहुत ही इजी चैप्टर रहेगा क्लास 12th का, जिसमें कि हमने बहुत सारी चीज़ें पहले ही डील कर रखी होंगी आने वाले जो हमारी क्लासेस थी पीछे की। अब शुरू से बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इन दिस चैप्टर वी विल डील विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। अच्छा, इस चैप्टर में हम देखेंगे केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में जो इंटर कन्वर्जन है, यार कैसे इंटर कन्वर्जन का क्या मतलब हो जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म होगी यहाँ पे हो जाएगी इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब हो जाएगा अदल बदल, अदल बदल इसका मतलब हो जाएगा इंटर कन्वर्जन का, जिसमें कि हम लोग ये देख लेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कैसे फॉर्म हो सकती है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे फॉर्म हो सकती है। अगर इतनी सी बात करूँ तो सबसे पहले अगर बात करूँ केमिकल एनर्जी से सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्मेशन, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल की बात करूं तो वो रहेगा क्या भैया, वो रहेगा सेल, जो कि आप डेली लाइफ में देखते हैं। सबसे पहले जो आपने सेल टॉपिक पढ़ा या समझा वो आपने पढ़ा होगा सेल, मुझे बता दीजिए क्लास नंबर 8 में अगर आप प्राइवेट स्कूल में हैं, क्लास नंबर 9 में अगर आप NCERT फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में है मतलब आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये पढ़ा होगा आपने सेल टॉपिक बायो के टर्म में, जो कि रोबोट हुक क्लाइव वाला था। लेकिन अब हम केमिस्ट्री देख रहे हैं तो हम देखेंगे केमिस्ट्री की टर्म्स में कि क्या होगा हमारा सेल चैप्टर। अब शुरू करता हूँ आपको समझाना। सबसे पहले आ जाएगी सेल की डेफिनेशन। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज सेल। अच्छा, आप लोग डेली लाइफ में सेल यूज करते हैं, ड्यूरासेल बोलते हैं उसे जनरली। मतलब वो क्या करता है, उसके अंदर एक केमिकल भरा होता है और उसे ही जब हम दो ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देते हैं थ्रू वायर्स या फिर थ्रू कंडक्टर, तो वो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्मेशन कर देता है, उसी को हम सेल का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब सेल्स भी फर्दर क्लासीफाई हो सकते हैं 2 कैटेगरीज में, जो कि हो जाएगी मुझे बता दीजिए, जो कि हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ये 2 प्रकार के सेल्स हो जाएंगे। अब सबसे पहला हमारा काम रहेगा इन दोनों को समझना कि इसमें क्या है। इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, अब आप देख सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ पे होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो है ही है, ठीक है, सेल तो है ही। इट इज़ ए डिवाइस, ये क्या है, एक डिवाइस है। इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, इतनी बात रट्टा हुआ है। इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दी, कौन सी एनर्जी, जो विच एनर्जी, दैट एनर्जी विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन डायरेक्टली इनटू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन से वो केमिकल एनर्जी थी, उसी को उसने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब किसी और में कन्वर्ट ना करते हुए उसने सीधी ही रिडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी बनी उसे उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, वो हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अच्छा भैया, तो अब इससे हमें एक महत्वपूर्ण बात क्या मिलेगी, डेल्टा जी होगा यहाँ पे नेगेटिव और डेल्टा एस होगा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, और जो ये होगी केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होगी स्पॉन्टेनियस। अच्छा, स्पॉन्टेनियस होगी, ये आपको शुरुआत में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, ये भी बहुत इजी रहेगा आपको समझना अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ में आ गया है। इन दिस सेल अगर बात करें, इन दिस डिवाइस एक्सटर्नल वोल्टेज, इस डिवाइस में जो एक्सटर्नल वोल्टेज होती है इज अप्लाइड, एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, हैंस इट इज़ ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अच्छा, इसका इलेक्ट्रोलैटिक है। लैटिक क्या होता है, आप देखते हैं लैटिक। अच्छा, लैटिक कैसे लिख देंगे हम देख लेते हैं। लैटिक हमारी इलेक्ट्रिसिटी की टर्म है,
मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा होगा। कैसे समझेंगे इस बात को, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। उसने कहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अच्छा तो इसका क्या अर्थ रहेगा, इन दिस डिवाइस एक्सटर्नल वोल्टेज, एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई करें, एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई करें जिससे कि क्या हो जाए, रिवर्स कर दे वो डायरेक्शन को, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे भैया, तो उससे क्या होगा, हैंस इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसी की वजह से ही ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है लगातार और बड़ी तेज स्पीड में होने वाला प्रोसेस। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि वो एक्सटर्नल वोल्टेज है, कुछ एक अप्लाई टाइम के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे कि वो कर देगा रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड हैंस इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। मैंने आपको दोनों सेल्स बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए। उसमें क्या हो गया, सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स दी एनर्जी प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज electrochemical cells. फिर electrolytic cell, in this device external voltage, in this device the external voltage is applied to reverse the direction of the current and hence it is a non spontaneous process। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही है हमें समझना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी जो होंगी ये इनका जो तालमेल बैठेगा वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे ऊपर बताया था यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस नेगेटिव होगा। कुल मिला के जो ऊपर वाली बात थी उसका उल्टा, यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव था, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। इतनी सी बात हमने समझ ली बहुत ही जल्दी से, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो, मैं आपके टॉपिक्स को कर रहा हूँ क्लियर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरी हर वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं, समझते हैं थोड़ी आगे की बात। वो रहेगी क्या भैया मुझे बता दो, जिसमें हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। अच्छा, एक तो सेल होता है बायो वाला जिसकी करी थी रोबर्ट हुक क्लाइव ने, ठीक है भैया। और अगर हम बात करें क्या कहते हैं, किसकी बात करें केमिस्ट्री के टर्म्स में, तो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई सेल की। सेल हमने बता दिया क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, अब बात करूँ आपको समझाने की, तो दो स्टेप्स में बनेगा, है ना। स्टेप नंबर 1 आपको दे रखा है, स्टेप नंबर जो 2 होगा वो होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब पार्ट 2 में रहेगी कोशिश इस वाले टॉपिक को क्लियर करने की, ठीक है भैया। तो देखते हैं अब हाउ द सेल वाज डिस्कवर्ड एंड व्हाट आर द 2 स्टेट्स और 2 स्टेप टू प्रोड्यूस ए सेल और टू मेक ए सेल। सेल डिस्कवरी स्टेप 1, व्हेन ही टुक, ही कौन, जिसने डिस्कवरी ऑफ सेल करी है, व्हेन ही टुक ए कंटेनर हैविंग एन एक्वस CuSO4 एंड पुट ए स्ट्रिप ऑफ Zn इन इट देन ही ऑब्जर्व। अच्छा, ये बात उसने सेवा को बताई है, क्या वो लिखा है, उसने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, उसने उसमें क्या करा, उसने उसमें एक्वस CuSO4 डाल दिया, CuSO4 डाल दिया, एक्वस मतलब गिलगिला है, पानी भी है इसके अंदर, और उसने क्या करा, उसमें एक जिंक की स्ट्रिप को ऐड कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसने फिर कुछ बात देखी, वो क्या होगी उसे मैं दिखा देता हूँ आपको डायग्राम की तरीके से। अच्छा जी, हाँ जी, अगर बात करूँ आपको समझाने की तो कुछ नहीं है, ये आपने एक कंटेनर ले रखा है, हर चीज़ को लिख के समझा देता हूँ। ये हो गया कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर हो गया, ये Zn की स्ट्रिप हो गई, और यहाँ पर क्या है भैया मुझे बता दो, यहाँ पर ये क्या है भैया, ये CuSO4 है एक्वस में, ठीक है भैया। तो अब क्या होगा मुझे बता दीजिए, कुछ नहीं, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, Zn की स्ट्रिप डाल दी हमने किसके अंदर, एक एक्वस CuSO4 के सोल्यूशन में, और उसमें लगा दिया एक थर्मामीटर। तो इससे क्या देखेगा, हमने इसे कुछ देर के लिए छोड़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा कि हम देख के आना ही है। क्या होगा, कुछ देर बाद ये चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी Zn स्ट्रिप, और यहाँ पर कुछ
हिस्से में कंटेनर के नीचे की साइड मतलब नीचे सस्पेंस हो जाएगा एक रेडिश ब्राउन पीपीटी। पीपीटी क्या होता है, एक बहुत थोड़ा सा गाढ़ा सा मिक्सचर को पीपीटी कह देते हैं। क्लास 10th का टॉपिक है। तो इससे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ये T1 है, ये यहाँ पे T2 था, तो क्या है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, T2 इज ग्रेटर देन T1। अब इससे कुछ हमारी ऑब्जेक्टिव्स निकलेंगे, वो क्या क्या हो जाएंगे उन्हें देख लेते हैं, जिससे कि ये वाली वीडियो आपको हो जाएगी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आइए देखते हैं। वेट ऑफ Zn रॉड डिक्रीजेज, इट मीन्स Zn अंडरगोज ऑक्सीडेशन, दैट इज Zn। अच्छा, अब आप पूछेंगे समझ नहीं आया, तो सीधी सच्ची बात है, क्लास 11th में पढ़ के आए थे हम लोग, ठीक है। क्या है, वेट ऑफ Zn रॉड डिक्रीजेज, कैसे पता चला, वेट ऑफ Zn रॉड डिक्रीज हो गया भैया, तो इससे क्या पता चला, वो ऑक्सीडेशन हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो सीधी सच्ची बात लिखी, वेट ऑफ Zn रॉड डिक्रीजेज, इट मीन्स Zn अंडरगोज ऑक्सीडेशन, दैट इज Zn2+ और 2p। अच्छा, फिर एक और बात आएगी, एक्वस CuSO4 हैज हैविंग ब्लू कलर ड्यू टू Cu2 आयंस। आपको पता है कि क्या होते हैं, इसके CuSO4 का रंग काला होता है क्योंकि उसमें क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, Cu2+ आयंस की वजह से ब्लू कलर होता है, ठीक है। फिर क्या है, बट ब्लू कलर फेडेड एंड ए रेडिश ब्राउन पीपीटी इज फॉर्म्ड, इट मीन्स Cu2 गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बाय रिडक्शन। अच्छा, जो कलर पहले ब्लू था, मान लो जो कलर ब्लू था वो बदल गया रेडिश ब्राउन में। तो ये क्यों बदला है, ये बदला है क्योंकि Cu2 ने गेन करा है इलेक्ट्रॉन को, किससे, रिडक्शन के प्रोसेस से। रिडक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्लास 10 से पढ़ते आते हैं हम रिडक्शन के टर्म को। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज आपका रिडक्शन। अच्छा, तो बात समझ में आ गई। तो इसी से पता चल गया Cu2+ था, 2p हो गया, तो हमारा Cu बन गया जो कि होगा रेडिश ब्राउन। अच्छा जी, फिर एक और बात, टेम्परेचर राइज्ड मीन्स इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर टेम्परेचर में भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर हो गया है यहाँ पर गेन, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला, सीधी सच्ची बात, हीट इवॉल्व हो रही है और गर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, गर्म लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अच्छा, तो इतनी बात मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दी। हमने सेल की डिस्कवरी दो स्टेप्स में करेंगे। पहले में हमने क्या करा, एक बंदा था, उसने ले लिया कंटेनर, CuSO4 का सोल्यूशन बना दिया, उसमें एक डाल दी Zn की स्ट्रिप, उसे कुछ देर के रखा, थर्मामीटर को उसमें डुबाए रखा, तो फिर थोड़ी देर बाद में क्या दिखेगा, Zn जो रॉड थी उसका टेम्परेचर हो जाएगा डिक्रीज। इससे क्या होगा, Zn है हमारी अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो फिर एक और ऑब्जेक्टिव क्या निकला, एक्वस CuSO4 हैज ब्लू कलर सॉल्यूशन ड्यू टू Cu2+ आयंस, बट आफ्टर सम टाइम ब्लू कलर फेडेड एंड ए रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन गेट फॉर्म्ड इन द कंटेनर, इट इज ड्यू टू इट मींस Cu2+ आयंस गेन इलेक्ट्रॉन बाय द रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा Cu2+ आयंस ने गेन कर लिए इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जो तीसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा वो लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या बना, टेम्परेचर राइज है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर के अंदर बढ़ाव आया है। वो इससे क्या दर्शाता है, वो सीधा सच्चा दर्शाता है कि ये जो है प्रोसेस हो रहा है, सेल का डिस्कवरी बन रही है, सेल फॉर्मेशन हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, क्योंकि हीट इवॉल्व है इसके अंदर और हाई हीट इवॉल्व है। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी आज की। जल्दी से मिटोता हूँ, रब कर देता हूँ बोर्ड को और एक बार दे देता हूँ चैप्टर का जो आज की क्लास में हमने पढ़ा उसका थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू, ताकि बात हो जाए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ताकि आपको आगे की वीडियो में पूरा अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर। आगे की वीडियो जो होगी पार्ट 2, उसमें आप देखेंगे स्टेप 2 सेल डिस्कवरी का। अच्छा, आज ही क्लास में हमने 4 चीज़ें पढ़ ली। पहले इंट्रो पढ़ लिया भैया, वैसे तो 5 चीज़ें पढ़ ली, फिर इंट्रो पढ़ लिया। अगर इंट्रो को गिनूँ, इसमें हमने क्या देख लिया, इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी बता दी कि क्या पढ़ेंगे हम। फिर हमने क्या देख लिया भैया,
सेल डिफाइन पढ़ लिया। तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ ली मुझे बता दो, हमने टाइप्स ऑफ सेल पढ़ ली है, जिसे हमने फर्दर क्लासीफाई करा दो में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम वोल्टेज दे रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर वो सीधा कन्वर्ट कर रहा था, रिडॉक्स रिएक्शन वाला था, ये याद आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने फिर अगर मैंने इसी में लिख दिया है तो हमने क्या पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल भी पढ़ लिया हमने, जिसमें कि हमारे हो जाएंगे दो स्टेप्स, जिसमें से हमने एक स्टेप को अच्छे से देख लिया आज की क्लास में, जिसके साथ हो जाती है हमारी ये वाली वीडियो का एंड। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, समझ में आ गई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसी के साथ लूँगा आपसे विदाई और बनाऊँगा जल्दी से जल्दी इस पार्ट की नई वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, लाऊँगा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।